हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रविंद्र इंस्टीट्यूट। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी विगत वर्षों में लगभग 5 वर्षों से अनसॉल्व्ड से भी निकाले गए हैं। इन पेपरों को छांट के जो आने वाले पेपर हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चंस हैं ये एमक्यूसी क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे और सॉलिड नंबर एकदम मिलेंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। तो आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा, जितने भी लाइव आ चुके हैं बच्चे, तो उन सभी का स्वागत है। तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, भगवान दास गुड इवनिंग बेटा, अनिकेत गुड इवनिंग, कलावती गुड इवनिंग, उमेश गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। और सभी बच्चे अपने साथियों को शेयर कर दें ताकि लाइव फटाफट जल्दी से स्टार्ट कर सकें सेशन को बिना किसी। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिएगा। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितने भी हैं, आप उनको सबको शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, और सेशन को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करें सेशन को जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण है। कोई भी अगर प्रतिबिंब है उसका बनाने के लिए जो दर्पण है, दर्पण कौन सा है आपको बताना। ए ऑप्शन है आपके पास दर्पण, बी अवतल और सी उत्तल, और डी ऑप्शन है कोई गोलीय। चलिए बताइए, ऑप्शन आ चुके हैं बच्चों के। पोशाकी लाल, दीपक राणा, ठीक है, धर्मवती, ठीक है। बच्चों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइएगा। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कलावती ने आंसर दिया है बी, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट है बेटा, क्योंकि अवतल दर्पण होगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। ए रेटिना, बी दृष्टिपटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक राणा, आंसर दीजिएगा फटाफट। थर्ड नंबर ऑप्शन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विकिरण होता है। बताइए। ए पीला, बी बैगनी, सी लाल और डी नारंगी। अनिकेत 2N क्या है बेटा, आंसर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, थर्ड का राइट आंसर बोलिएगा। थर्ड का जो राइट आंसर है आपका वो बी ऑप्शन इज राइट है, बैगनी होगा, ठीक है, बैगनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। आंसर ए ऑप्शन है आपका आधी, बी ऑप्शन है दुगनी, सी 4 गुनी, डी 1/4। फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा, फोर्थ नंबर का आंसर कीजिएगा फटाफट। फोर्थ का डी ऑप्शन आ चुका है, डी इज राइट नहीं है बेटा, बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, एक विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ए ऑप्शन पीतल, बी मुलायम लोहा, सी एल्युमिनियम, डी स्टील। रमेश चंद्र। थर्ड का फोर्थ फिफ्थ नंबर का आंसर दीजिएगा। 5th नंबर का आंसर जो है वो मुलायम लोहा होगा बेटा, ठीक है, मुलायम लोहा होगा। 5th नंबर मुलायम लोहा होगा, ठीक है, मुलायम लोहा। सी ऑप्शन नहीं बेटा, डी नहीं है, 5th का सी नहीं है बेटा, मुलायम लोहा होगा। बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता। डी ऑप्शन इज राइट है, डी ऑप्शन इज राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन Na2CO3, बी NaHCO3, सी ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन है NaCl। 8 नंबर का आंसर दीजिएगा, 8 नंबर। हाँ 8 नंबर का आंसर कीजिएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन इज राइट है, बी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा। और ये CN जो ए ऑप्शन है ये है धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो धावन सोडा है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। एथेन का रासायनिक सूत्र है, एथेन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2, बी ऑप्शन है CnH2n, सी है C2H6 और डी है CnH2n-2। फटाफट आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट। जल्दी से आंसर करो। आंसर कीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है बेटा, ठीक है, इसका जो एथेन है, एथेन का राइट आंसर जो होगा 8 नंबर का, ये एल्केन का है। एथेन एल्केन समूह है और एल्केन समूह में क्या होता है CnH2n
+2 होगा। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, और इसमें C2 भी है, ये डाउट में है, दोनों क्वेश्चन इसमें लिख गए हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, दोनों इसमें अगर ऑप्शन आ जाएंगे तो ये थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसको आप लगाएंगे पहले, इसी ए ऑप्शन को टिक करेंगे अगर होगा, अगर नहीं होगा, अगर ये दिया होगा तो इसमें इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं? ए अपघटन, बी संयोजन और सी विस्थापन, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन। जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा, दो या दो से अधिक जो अपक्रिया करके बनाता है वह होता है संयोजन अपक्रिया। ठीक है, एक जटिल कार्बनिक बनाता है, इसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn+Cu SO4 और ये क्रिया करके जो बनाएगा Z+Cu किस प्रकार की अपक्रिया है? ए संयोजन अपक्रिया है, बी विस्थापन है और सी द्विविस्थापन, डी अपघटन। जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट सभी लोग। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर करें। सभी लोग आंसर करिएगा, और जितने भी लोग हैं तो सभी बच्चे, गुड इवनिंग बेटा गौरव कुमार। टेन नंबर का ऑप्शन आ चुका है, 10 नंबर बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, बी नहीं है, बी ऑप्शन नहीं होगा। वैसे को अगर देखी जाए किस प्रकार की अपक्रिया, ये एक अपघटन अपक्रिया है। कैसी है? अपघटन अपक्रिया है। वैसे तो आपने बोला विस्थापन अपक्रिया है, अब विस्थापन अपक्रिया बी ऑप्शन नहीं होगी, इसमें द्विविस्थापन होगी, लेकिन ये नहीं पूछा गया कौन सी अपक्रिया, लेकिन किस प्रकार की अपक्रिया है। क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा, बोला गया किस प्रकार की अपक्रिया, ये अपघटन हो रहा है इसका। ठीक है, वैसे तो अगर आपको पूछा जाता कौन सी अपक्रिया है तो वो द्विविस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अपघटन अपक्रिया कहेंगे। अपघटन अपक्रिया है। मानसी देवी, आफ्ताब, गुड इवनिंग बेटा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि CaCO3 अपक्रिया करके CaO+CO2 यह कौन सी अपक्रिया है? आपको बताना कौन सी अपक्रिया है। जल्दी से बताइए कौन सी अपक्रिया है। ठीक है, ये आपसे पूछा कौन सी अपक्रिया है, इसमें एक यौगिक है और दो अणु बन रहे हैं तो ये संयोजन अपक्रिया होगी, लेकिन किस प्रकार की अपक्रिया होगी तो भाई अपघटन अपक्रिया होगी। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है तो आपको बताना ये अपक्रिया संयोजन अपक्रिया है, सॉरी संयोजन नहीं विस्थापन अपक्रिया होगी, क्योंकि एक अपघटन से दो मर रहे हैं तो ये क्या विस्थापन अपक्रिया, इसी को कहेंगे अपघटन। ठीक है, अपघटन अपक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? केवल प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन केवल यौगिक का विघटन होता है, केवल संयोजन होता है। जल्दी से कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला बेटा बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? अपचयन, और ऑक्सीकरण का अपचयन यानी कि अब ऑक्सीकरण अपचयन ही होगा इसका, ठीक है, अपचयन ही होगा। बी ऑप्शन इज राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं, इनको कर लेंगे। मानव हृदय में रक्त को शुद्ध करने वाला भाग है? ए दायां अलिंद, बी बायां अलिंद, सी दायां निलय और डी बायां निलय। आंसर दीजिएगा। फटाफट आंसर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा देखिए दायां निलय और बायां अलिंद। तो इसमें आपको जो दायां अलिंद होता है, दाएं अलिंद में क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है, और बाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त आता है, और इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है। तो ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है? ए जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी कैम्बियम के द्वारा और डी पित्त के द्वारा। भोजन का स्थानांतरण होता है। 15 नंबर का आंसर कीजिएगा। फिफ्टीन का आंसर दीजिएगा। बी ऑप्शन इज राइट है। ये दीपक राणा 15 का आंसर दे रहे हैं। बी ऑप्शन इज राइट है बेटा। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण किया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि पत्तियों में जो भोजन का स्थानांतरण करता है वो कौन होता है? फ्लोएम होता है। और क्या बोलते हैं, फ्लोएम का जो स्थानांतरण करता है, यानी कि फ्लोएम किसका? भोजन का स्थानांतरण करता है। और इसमें जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है? H2O यानी कि जल प्लस खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, ठीक है, खनिज लवण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन किसका भाग है? जीन किसका भाग है? ए नाभिक का, बी DNA का, सी RNA और डी कोशिका द्रव्य का। बेटा जय श्री राम। DNA का होगा, DNA का होगा। DNA इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो जीन होते हैं वो DNA में ही जीन पाए जाते हैं, ठीक है, DNA में ही जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने दिया था? ए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णन, सी स्वतंत्र वर्गीकरण और डी प्रत्यावर्ती अवयव।
इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज राइट होगा बेटा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन और डी विटामिन। आपको आंसर देना है 5 सेकंड में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? बी ऑप्शन प्रोटीन। कलावती बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, बी ऑप्शन नहीं है। देखिए वसा जो है, सी ऑप्शन इज राइट है। वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं फैट। ठीक है, वसा वसा बेटा, सी ऑप्शन इज राइट होगा। ये सी ऑप्शन दिया है अनिकेत ने, बिल्कुल। अर्चना देवी बी ऑप्शन नहीं होगा। 90 नंबर का आंसर करते हैं। मनुष्यों में श्वसन कहाँ होता है? होता है, ए ऑप्शन अवलियों में, नेफ्रॉन में, आंत में, यकृत में। देखिए हाँ, आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर करें। आफ्ताब 18 का सी बिल्कुल सही है बेटा। एक बार सेशन को ज़रा शेयर कर दें, अगर सभी लोग शेयर करेंगे तो काफ़ी लोग लाइव में जुड़ जाएंगे और उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। और मैं 10 बी ऑप्शन है। चलिए 10 का मैं देख लूँगा, अगर बी ऑप्शन है कोई दिक्कत नहीं, अगर मिस्टेक हो गई होगी। 10 का भी ऑप्शन है। चलिए मैं आपका डाउट क्लियर किए दे रहा हूँ। 10 नंबर के तरह ये है। 10 का भी मैंने आपको बताया ना, विस्थापन अपक्रिया ही हो जाएगा, लेकिन ये कौन सी अपक्रिया है ये बताया गया, अपघटन। तो इसमें क्या हो रहा, अपघटन हो रहा है, तो बेटा ये विस्थापन अपक्रिया ही होगा। लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया है, तो अपघटन हो रहा है, इसलिए अपघटन हो जाएगा। आपको अपक्रिया पूछी जाए तो ये विस्थापन अपक्रिया ही है। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया ही है। ठीक है बेटा, विस्थापन अपक्रिया ही है। चलिए आंसर कीजिएगा। 19 नंबर का ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों का। किसने दिया ए ऑप्शन? आफ्ताब ने, बिल्कुल राइट आंसर है। देख लिए ओवेलली जो क्या होती हैं, ये होती हैं कूपिकाएँ, इनको कहते हैं कूपिकाएँ। ठीक है, वायु कूपिकाएँ। ठीक है, वायु कूपिकाएँ कहते हैं। इनको वायु कूपिकाएँ कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। बी, ठीक है, बी ऑप्शन इज नहीं, सॉरी बी नहीं, ए ऑप्शन इज राइट होगा। ए ऑप्शन इज राइट होगा। और इसको अगर हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं वायु कूपिकाएँ। ठीक है, वायु कूपिकाएँ कहते हैं। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, अवशोषण। जल्दी से आंसर दीजिएगा। रमेश चंद्र, बिल्कुल बी ऑप्शन। आफ्ताब का पहले आंसर आया था, अनिकेत का, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा, ऑप्शन इज राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण।
और मैथ की मैं रिकॉर्डेड क्लासें डाल दूंगा आपके लिए। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी मैथ की लाइव। अभी तो संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं हो इतना बन रहा है कि मैं आपको लाइव आऊँ पिंकी देवी। चलिए कोई बात नहीं, आप लेट आए तो आप राइट टाइम आपके लिए 7:40 पे ये लाइव स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लाइव 7:40 पे स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन आए। आपने कितने, मुझको ये बताए, कमेंट करके ये बताइएगा किस बच्चे के कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। आप ये हमारे कमेंट में बताइएगा।